आगे देख लो भगवान क्या कहते हैं। यदा सत्वे प्रवृत्ते तु प्रलयम याति देहि वृत्त तदोत्तम विदाम लोकान अमलाम प्रतिपद्यते। जब मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, अब देख लो, यदि उस समय तुम्हारे शरीर में सत्वगुण रह गया शरीर छोड़ते समय, तो भगवान कहते हैं तब तो उत्तम कर्म वाले निर्मल लोगों को प्राप्त हो जाती है। इसलिए भाई हमेशा सत्वगुण में रहा करो, सत्वगुण में ही करो। विवाह आदि जो है वो प्रातः काल में होने चाहिए, निशाचर विवाह बंद करवाओ, नहीं तो तुम्हारे जीवन में ऐसे ही तमस और प्रेत पिशाच घुसे रहेंगे, क्योंकि उन्हीं का टाइम होता है। उसी समय सब तुम्हारे शरीर में घुस घुस कर फिर नाचते रहते, डीजे बज रहे, फिर वो तो प्रेत पिशाच। कौन सा ऋषि मुनि के समय में या आज से 20-25 साल पहले या कहाँ कोई विधान है? देवताओं का पूजन करते समय ये सब तुम पटाखे फोड़ो, डीजे बजाओ, ऐसा किसी विधान धर्म ग्रंथ में लिखा है? विवाह संस्कार विवाह पद्धति में लिखा है ऐसा? देवता कहाँ पे खड़े होंगे इतने प्रदूषण में, अंधेरे में, रात में, निशा 12-12 1-1 बजे वहां जयमाला चल रही है। लोग अपनी सुविधाओं के चक्कर में पड़े। अरे सुविधाओं के चक्कर में तुम्हारे जीवन को जो दुर्गति में बन रही है उसको कोई देख रहा है? कैसा जीवन बना लिया लोगों ने अपना। तो भगवान यहाँ पर कितना सुंदर एक रहस्य बता रहे कि जब व्यक्ति के शरीर में सत्वगुण की वृद्धि हो और उस समय यदि शरीर को छूट जाए तो उत्तम कर्म करने वाले स्वर्ग आदि लोकों में सीधे चले जाओगे। देखो ये सत्वगुण की विशेषता है, ये रहस्य समझ लो तो शॉर्टकट में मुक्ति हो जाएगी, कम से कम दुर्गति तो नहीं होगी मरने के बाद। इसलिए तामसी आहार, ये मांस मछली शराब ये सब चीजें बिल्कुल त्याग दो। राजसी आहार, खटो जो है कड़वा खट्टा तीखा, भाई अचार होना चाहिए, चटनी होनी चाहिए, बड़ा आनंद आता है इसमें। बोलते आनंद नहीं हो तो भगवान के दुख शोक आमय प्रदार, मरने के बाद फिर दुर्गति। सत्वगुण चाहिए। अच्छा जो सात्विक लोग होते हैं, मान लीजिए सात्विक भोजन करते हैं, क्या उसमें स्वाद नहीं आता? हमारे आश्रम में कई लोग आते कहते हैं गुरुजी यहाँ जो जैसा भोजन बनता है ऐसा तो कोई बनाता ही नहीं है, ऐसा स्वाद हमें मिलता ही नहीं है, साधारण सा बिल्कुल, हम कोई मसाला नहीं होता, फिर भी खिचड़ी बनता, तब भी क्योंकि सात्विकता है वहां पे। सात्विक सत्वाद, भगवान कहते हैं ना सत्वा संजायते ज्ञान, सत्व से सुख जो है उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रकाश का कारण है सत्व। इसीलिए ये सत्वगुण की विशेषता है कि सात्विक व्यक्ति की स्वतः ही यदि सात्विक आचरण कर रहा हो, सात्विक आहार विहार है, तो उसका शरीर भी, जब शरीर छूटेगा उस समय में भी वो सत्वगुण में ही स्थित रहेगा। अब जैसे पता चला कि शरीर छूटने का टाइम आया तो बस खा पीने के चक्कर में मत पड़ना, अरे हमने तो ये नहीं खाया, हमने वो नहीं खाया, बिल्कुल। इसलिए तुलसी पत्र डाला जाता है भाई, कम से कम उसके मुख में तुलसी पत्र डाल दो ताकि दुर्गति को प्राप्त न हो। इसीलिए होता है ताकि सत्वगुण की प्रधानता उसमें आ जाए। गंगा जल डाल दो, इसीलिए कहते हैं कि उत्तम लोगों की गति में जाए। भगवान फिर आगे कहते हैं रजसी प्रलयम गत्वा, अब रजस मान लो रजोगुण होता प्रलय और चलेगा तो क्या होगा? कर्म संगी सुजायते तथा प्रलीन तमसी मूढ़ योनिषु जायते। तमोगुण बढ़ने पर, मृत्यु प्राप्त होने पर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न हो जाता है। फिर ऐसे ही जिनमें रजस की प्रधानता हो, यदि मृत्यु को तो फिर मनुष्य बन जाओगे। और तमोगुण के बढ़ने पर यदि मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनि में जन्म लेता है। ये है साइंस प्रकृति का। प्रकृति जो है जैसा जो आचरण करती है उसको वैसे घुमाती रहती है। कुछ किसी को जो है वो प्रकृति किसी के साथ कोई व्यवहार सिस्टम बना हुआ है, जैसे मशीन होता है ना, एक सिस्टम होता है भाई, कहाँ किधर से रस निकला तो किधर से उसका जो है छिलका निकलना चाहिए, किधर उसका बीज निकलना चाहिए, अपने आप अलग अलग कर देते हैं। ऐसे ही प्रकृति में भी सिस्टम है। जो व्यक्ति तामसी आचरण करेगा वो तामसी योनि में अपने आप जाएगा, उसका शरीर उसी समय तामसी, उसके शरीर में जब मृत्यु का समय आएगा तो उसमें शरीर में तमोगुण भरा पड़ा रहेगा, वो ऐसे समय में मर जाएगा वो जिस समय तमोगुण शरीर में भरा पड़ा हो। यदि कोई अच्छा जो है आसक्ति वाला है तो रजस वाले में चला, फिर वो मनुष्य जन्म मिलेगा। सत्व गुण वाले में अगर कोई सात्विक अच्छे शुभ कर्म धर्म कर्म कर रहा है तो जब उसी समय उसकी मृत्यु का समय जब आएगा तो प्रकृति उसको प्रेरणा करके सत्वगुण शरीर में ले जाएगी। इस प्रकार से ये सारे कर्म होते रहते, प्रकृति 3 गुणों के द्वारा सारे कर्म करती है। ये इतना बड़ा ज्ञान विज्ञान है। मुझे तो लगता है कि कोई मैंने तो इतने दिन से कथा भागवत सुन रहा हूँ, कई
30-35 वर्ष हो गए, मुझे कभी किसी से नहीं ये सब ज्ञान सुनने को मिला। आज मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। मैंने तो थोड़ा पढ़ ही लिया था वैसे, पर अब तो विशेष रूप से मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ तो मुझे भी समझ में आ रहा है। हम भी अब ज़्यादा अब तो अध्ययन वगैरह करते नहीं हैं, क्योंकि आवश्यकता रही नहीं है। जो जानना था जान लिया, समझ लिया। फिर भी कभी कभी अध्ययन तो करते रहते शास्त्र बीच बीच में, परंतु ये भी जो है इतनी गहराई के साथ हमने उतना भी ध्यान नहीं दिया था। हाँ, ये बात हम जानते अवश्य थे क्योंकि पहले पढ़ चुके थे, परंतु अब जो ये पढ़ रहे हैं तो पुनः जो है स्मरण हो रहा है हमको, तो हमें भी स्वयं अद्भुत लग रहा है। और ऐसा ज्ञान मैंने तो अभी तक चिंतन में आ रहा है कि आज तक किसी ने सुना ही नहीं हमको कि भाई शरीर छोड़ते समय आपका शरीर यदि सत्वगुण प्रधान में रहेगा, नहीं राधे राधे करो बस मुक्ति हो जाएगी। 6 दिन जो है तुम लोग मांस मछली खाओ, एक दिन जो है तुम मंगलवार व्रत रख लो, भाई जिस दिन मंगलवार 2 दिन व्रत रखो, दिन मत खाओ, बोले व्रत हो जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये नहीं बताएगा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का जो रहस्य है। ये तो जो है आज तक हमें भी जो है कहीं कथा प्रवचन में सुनने को नहीं मिला। बड़ा रहस्यमय ज्ञान है ये। आप लोग पुनः जो है एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लेना इसको। आगे भगवान कहते कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमस फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख और ज्ञान वैराग्य आदि निर्मल फल है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो भगवान कहते हैं कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम। अच्छे कर्मों का फल सात्विक होता है, निर्मल होता है, सुख और ज्ञान और वैराग्य आदि फल होता है। रजस कर्म का फल दुख होता है। देख लो, रजस कर्म का फल जो ज्यादा तुम संसार में आसक्ति, प्रवृत्ति, लोभ खूब इकट्ठा कर लो, चाहे लोभ बस धनवश, ये पालो वो पालो, दिन रात लगे रहो, परिणाम दुख ही निकलेगा क्योंकि रजस में हो। रजस का काम है दुख शोक आमय प्रदा, दुख शोक और रोग उत्पन्न करने वाला। इसलिए सात्विक आहार करने के लिए युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त स्वप्नाबोध से योग भवति दुःखः। बड़े बड़े आजकल तो योग शिविर भी होते हैं ना, तो उसमें भी 3 टाइम बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता है, ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, खूब ये खिलाते रहते हैं। आजकल आपने देखा होगा ये सब यूट्यूब पे खूब चलती है आजकल, वो थाली आ गई, ये कृष्ण भक्तों की थाली है भैया, खूब दुनिया भर के उसमें फिर पकौड़ी कचौड़ी ये है वो है। अरे दाल रोटी चावल सब्जी भी सी तो काम चल जाएगा भाई, भक्ति के मार्ग पे चले हो, साधु बने, भजन करना है, नहीं इसी में लगे फंसे हुए। मैं तो एक बार एक मठ में गया, तब साधु भी नहीं बना था, मेरे जीवन का पहला एक किसी मठ में चला गया था, और मठ का नाम तो बताऊंगा नहीं। तो मैं जब देखा कि वो प्रातःकाल का समय था, तो उन्होंने कहा कि आओ भाई आप भी भोजन कर लो। हम भी भोजन करने बैठे, देखा हमने प्रातःकाल में ये अल्पाहार मिल रहा है, भोजन में ऐसे 3-3 4-4 5-5 आइटम थे। तब मैंने सोचा कि अगर साधु बन के, क्योंकि उसमें वैराग्य अवस्था थी, मैंने कहा साधु बनने के बाद भी जब ये सब खा रहे हैं, है ना, पालो पत्ती खाए उसे सता है काम, और नित्य हलवा पूड़ी खाए तो उसकी जाने राम। ये हमने पढ़ा था, यहाँ ये क्या हो रहा है। मैंने सोचा भाई ये तो मामला गड़बड़ है। मैं तो सोचा था उसी मठ से ही हम दीक्षा ले लेंगे, फिर मुझे लगा कि नहीं भाई यहाँ गड़बड़ है मामला। तो ऐसी स्थिति समाज में हो गई, धर्म क्षेत्र में, और ऐसा ही हो गया है। हमारे आश्रम में लोग आते कहते हैं कि महाराज यहाँ तो कुछ दाल चावल बना के खाते हो और खुद ही खिलाते हो, खुद स्वयं भी वही खाते हो, दूसरों को वही खिलाते हैं। कई लोग तो आकर ऐसे निर्लज्ज होकर बोल देते, गुरुजी आज रोटी बनेगी क्या। अरे ऐसा नहीं कि हम किसी को भूखा मारना चाहते हैं, लेकिन परंतु ये भी तो समझना चाहिए ना कि आप हो कहाँ पे। यही सब करना है तो तुम अपने घर में करो, आश्रम में आकर भी तुम लोग यही अपेक्षा करते रहते हो, और फिर यही सारी सुविधाएं मिलती है, इसी में उलझे रहते हैं। तो फिर वही बात है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। मैंने तो भाई उधर रहना बंद ही कर दिया, मठों में आश्रम में, इसलिए एकांत में जीवन बिता, क्योंकि वही देखो पर्ची मिलती है, भाई जाना पड़ेगा। मठ में रह रहे, आश्रम में रह रहे, पर्ची आ गई है, भंडारे में जाना है, भंडारे में जाना है, गए भाई, अब वहाँ सारा चीजें रखा हुआ, भाई खाना ही खाना है, मना भी नहीं कर सकते भाई। थोड़ा अब देख के भी थोड़ा वो संगत और प्रभाव हो जाता है,
संग का भी तो प्रभाव पड़ता है, भूख भी फिर वैसी वासना इच्छा हो जाती है, फिर खा खा के भोजन, फिर पेट खराब, ये मन अशांत, भैया न ध्यान लगे न जप में मन करो, भाई क्या भजन बने, साधु बने, अशांति जिंदगी जीवन हो रहा है यहाँ पर, चलो यहाँ से निकलो भाई। कई कान में जाके भजन करते रहते हैं और फिर वही अपना मूंग की दाल जो है उबाल कर या मान लीजिए चावल खिचड़ी वगैरह इसी में अपना जीवन भजन किए तो कुछ जो जीवन में अनुभूति हुई, आज हम किसी दूसरों को बता सकते हैं, बोल सकते हैं, अनुभव करा सकते हैं, कर सकते हैं, उस स्थिति में है अध्यात्म जगत में। और जो ठूस ठूस के जो पेटों को ऐसे फैला दिए जैसे लग रहा है जैसे पेट के अंदर कोई गर्भ पल रहा हो, तो ऐसा जो है साधु जीवन किस काम का। वो कहते कि बस साधु महात्माओं को बस खिलाते जाओ, अरे वो तो खुद तुम गृहस्थी हो, तुम तो मर ही रहे हो, साधु को क्यों मार रहे हो भाई। साधु को उतना ही दीजिए जितना उसकी आवश्यकता है। परिव्राजकम धनं दत्वा दाम ताम्बूलम ब्रह्मचारिणः चौरम अभम दत्तो दाता तो नरकम व्रजे। जो घुमक्कड़ साधु महात्मा है तो उसको भाई क्या पैसे की ज्यादा जरूरत है, फिर वही जाके इधर उधर का आहार करते हैं। ये बहुत आवश्यक है। अध्यात्म का जो आधार है, जो बेस है, मूल है, आरंभ है, प्रथम सीढ़ी है, वो आहार से शुरू होती है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तब तुम जो आसन प्राणायाम जो कुछ भी करोगे, ध्यान भजन करोगे, तब दुखों का नाश करने वाला होगा। ठूस ठूस कर 3 टाइम खाओगे, सुबह कब तो हमें भी वहाँ योग शिविर में गए, मेडिटेशन कैंप में गए, सुबह का नाश्ता खा रहे भाई, सुबह का मेनू में लिखा रहता है नाश्ते में ये मिलेगा, दोपहर में ये मिलेगा, 4 बजे ये मिलेगा, फिर 8 बजे ये मिलेगा। तो तुम्हारे तो पूरी नस नाड़ियां तो भोजन से भर गई। अब कौन सा प्राणायाम करोगे, सारा प्राणायाम करोगे तो ऊपर ही आएगा सारा चीज जो पेट के अंदर है, कौन सी सिद्धि होगी तुमको। ये जो विषय है समझना पड़ेगा उनको भी, जो ये सब आडंबर रच रहे हैं उनको भी, और उनको भी जो इन आडंबरों के चक्रव्यूह में फंसकर अपना समय और धन नष्ट कर रहे हैं। हमारे जैसे साधु महात्मा बाहर से भले ही ऊपर से कठोर दिखते हो, कठोर व्यवहार और आचरण करते हुए दिखते हो, परंतु वास्तविक हितैषी जो है, शिष्य का, श्रद्धालु का, भक्त का हित जो है हम जैसे साधु महात्मा ही कर सकते हैं, जो बाहर से कठोर हो, भीतर से निर्मल हो। यदि अगर शिष्य के जीवन में इस तरह से व्यवहार नहीं रहेगा, कठोरता नहीं रहेगी, तो शिष्य का जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और मैंने देखा है, ऐसे नहीं कि कई हमारे यहाँ शिष्य आते हैं दाल चावल खा के अपना आराम से, जब मिला तो जब मिलेगा तब खाए, जब नहीं तो पड़े रहे, तो उनमें साधुता के लक्षण दिखते हैं। और ऐसे लोग थोड़े से भी बैठ के ध्यान कर लेंगे तो 1-2 साल में ही उनकी इतनी परम उन्नति हो जाती है। और जो लोग आते नहीं, महाराज जी अपने बढ़िया भरपेट भोजन मिले, खाने को भी मिले और फिर हमको ध्यान भी लग जाए बहुत अच्छा बढ़िया, तो उनका जो है अंत अच्छा नहीं होता, ये ध्यान रखना। इसीलिए ये आपको समझना पड़ेगा कि उसका फल निर्मल होता है और रजस चीज का फल दुख होता है। और तमस का फल क्या है? तमस का फल अज्ञान कहा गया है। अज्ञान नावृत्तम ज्ञानम, फिर ज्ञान ढक जाएगा, अज्ञानता में जिएगा। रजस आदमी तो कम से कम कर्म करेगा, इधर उधर होगा, थोड़ा वो सत्संग भी सुन लेगा, थोड़ा सा विषय विलासों में भी इधर उधर भी हो जाएगा। तामसी तो इतना मूड होता है कि कितना भी ज्ञान दोगे, अब जब ज्ञान भी देंगे ना हम उनको, ये शास्त्रीय है, ये अशास्त्रीय है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये प्रेत है, ये देवता है, नहीं 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 महाराज आप ऐसा मत बोलो, ऐसा मत करो, नहीं तो हम आपके केस कर देंगे, हम आपको लठ मार देंगे, हम तो ये कर देंगे, हम तो ठीक है। ये मूड लोग हो जाते भैया, इतने अज्ञानता के गर्त में है। क्यों? क्योंकि मांस मछली खा रहे, शराब पी रहे, तमस में जी रहे, बासी भोजन खा रहे। तामसी आहार करने वालों की गति अज्ञानता में रहती है। फिर आगे क्या होता है? सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। जब तक तुम्हारे अंदर सत्वगुण नहीं रहेगा, सात्विकता नहीं रहेगी, ज्ञान उत्पन्न होगा ही नहीं। लगा लो कितना ध्यान, खूब तुम लोग मेडिटेशन मान लो, खूब रस्सी से टांग खींच लो, कुछ भी कर लो,
कुछ नहीं होने वाला है। शरीर को कितना भी खिलाओगे पिलाओगे घुमाओगे फिराओगे, एक दिन शरीर तो नष्ट होगा ही होगा। और जिस ज्ञान और वैराग्य की आप बात करते हो, जिस शांति की बात हम करते हैं, उसके लिए सत्वगुण की प्रधानता चाहिए, सत्वगुण चाहिए, तभी तुम ब्रह्म कर्म कर पाओगे। तमस वाले रजस वाले लोग ये मठ मंदिरों और आश्रमों में जब रहने लग जाते हैं तो वो मठ जो है फिर वो विलासिता का केंद्र बन जाता है। फिर उनके लिए ऊपर 6वें मंजिल में भी स्विमिंग पूल बना रहता है उनका। स्वयं तो उसी में डूबे हैं, दूसरों को भी डूबते रहते, समाज को भी अच्छा ठीक है भैया हमारे भगत लोग आगे खूब खिलावे इनको। भगत लोग भी सोचते रहे महाराज इनको भी खूब खिलाओ, खा खा के भैया हम तो मर ही रहे तो तुम भी मर जाओ भैया। साधु की तो बहुत बड़ी दुर्गति है भंडारे के नाम पर। हम भी खूब ऐसे वातावरण में रहे तो हमें सब पता है। मैं तो उनको सबसे प्रणाम करता हूँ भाई, साधु महात्माओं को ये कहूँगा ये सब भंडारों से चक्कर में बंद मत आओ भाई। जो भगवान कह रहे हैं वो समझ लो, और अपना जो शेष जीवन बचा है सात्विक जीवन में बोला एक समय खाओ, भिक्षा मांग लो, दाल रोटी खाओ और हरि के गुण गाओ, है ना। बिल्कुल थोड़ा सा अपना जितना हल्का भोजन रहेगा, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अब विद्यार्थी बने हैं तो बिल्कुल अल्पाहार करना चाहिए, सात्विक भोजन जीवन करना चाहिए, और उसी सात्विक अवस्था में शरीर छूट जाएगा तो उत्तम गति स्वतः ही मिल जाएगी। तपस्या तो जीवन वैसे ही होगा। वो एकादशी के दिन, व्रत के दिन भी खूब ठूस ठूस के खा रहे। आश्रमों में भी व्यवस्था है एकादशी के दिन, आश्चर्य की बात है। और ये नहीं कि एक ही टाइम, दोनों टाइम, तीसरे टाइम दूध भी मिलेगा, चौथे टाइम चाय भी मिलेगी। क्या हो रहा है ये सब धर्म की? कहाँ साधना है, कहाँ तप है, कहाँ व्रत है, कहाँ यज्ञ है, कहाँ दान है, और कहाँ सत्व है और कहाँ ज्ञान रहे, तो फिर कहाँ धर्म होगा और क्या होगा भविष्य में, और क्या होता कि क्या जीवन में आएगा। तो जो जब तक आपके जीवन में सत्व गुण नहीं रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, सत्व गुण के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। रजसो लोभ एवच, और रजस जो है खाते ना, खट्टा तीखा मीठा मसालेदार जो चीजें जो खाते रहते, इससे लोभ उत्पन्न पड़ता है, प्रवृत्ति बढ़ती है। और इस प्रवृत्ति का कोई अंत नहीं है। न जातु काम कामान उपभोग्य न साम्य थी। तो दुनिया भर के सारे कितने भोग भोग लो, कभी उसकी तृप्ति नहीं हो सकती, कभी शांति नहीं होगी, घूम फिर के वही रहेगा। वो राजा भर्तृहरि ने जब अंत में जब वो भी राजा से जब योगी बने तो उन्होंने लिखा भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न याति वयमेव आप्याता, तपो न तपता वयमेव तपता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। जीर्णा तृष्णा समाप्त नहीं, मैं ही जीर्ण हो गया। इसलिए ये ध्यान रखना है। और प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञान में वचो, और तमस से क्या होता है? प्रमाद मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए जो ये बासोड़ा के नाम पर बासी भोजन करते हैं, उन्हें शीतल भोजन है उसको बासा बना दिया। रात रात में आटा इकट्ठा करके रख देंगे, रोटी रख देंगे, चावल रख देंगे, सब्जी रख देंगे, फ्रीज में रख दे। अरे क्यों रखना भैया? भूत प्रेतों के लिए। तामसी प्रेत आत्माएं उसमें आकर्षित होती है, और फिर वही तुम खा के तुम्हारे शरीर में तमस भी घुसता है, और साथ में उस तमस का शरीर तो तामसी, भाई जो भूत प्रेत तो तामसी होनी है, कहाँ रहेगी? तुम्हारे शरीर से बेहतर के कौन सी जगह मिलेगी उनको? ये लोग कहते हैं ना घरों में शरीरों में ये आ रहा है, सब ये हो रहा है, फलाना समस्या आ रही है, इसका कारण ये है तमस चीजें जो है जीवन में हो गई है। अब आगे भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। तो है सत्व गुण वाले जो व्यक्ति होते हैं सीधे ऊपर के लोक में चले जाते हैं, स्वर्ग आदि लोक में। मध्य तिष्ठन्ति राजसः, बोले जो पितृलोक है, मनुष्य लोग इसी में घूमते रहते, प्रेत लोग, पितृलोक, मनुष्य लोग, इसी में राजसी लोग घूमते रहते हैं। और तामसी लोग क्या क्या होता है? निद्रा, प्रमास और आलस्य में स्थित होने के कारण तमस पुरुष अधोगति अर्थात कीट, पशु योनि में, मूढ़ योनियों में, तल अतल सुतल सातल में, वो वहां योनि में चला जाता है, नरकों को प्राप्त होता है। भगवान आगे कहते हैं नान्यम गुणेभ्य कर्तारम
यदा दृष्ट्वानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों के आश्रय अत्यंत परे सच्चिदानंद फलस्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। फिर तो भगवान और दोनों में अंतर नहीं। कौन कब? जब आपका दृष्टा है आत्मा तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी को करता नहीं देखता, गुणों को करता देखता है, प्रकृति को करता देखता है, अपने को करता नहीं देखता। दृष्टा भाव तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जो योग का फल है। योग दर्शन में पतंजलि मुनि जी ने यही कहा है। आजकल जो तुम लोगों को योग के नाम पर जो ये आड़े टेढ़े सब आसन सिखाए जा रहे हैं, वो केवल शरीर में ही बांध रहे हैं तुमको। वो तो स्वयं गर्त में ही है। कुछ भले ही लंबी दाढ़ी बना ले, भगवा पहन लो, उससे क्या अंतर पड़ेगा? रजसपन जिसके अंदर होगा, लोभ जिसमें रजस रहता है तो लोभ आता है, लोभ आता है तो प्रवृत्ति बढ़ती, प्रवृत्ति बढ़ती तो फिर वही दुर्गति होती, तो दुख और अशांति अंदर से बनी रहती है। तो ऐसे लोग गुणों से बंध जाते हैं और तीनों गुणों के अत्यंत जो परे हैं परमात्मा, उसको जो तत्व से जानता है वो मेरा ही स्वरूप हो जाता है। तो इन तीन गुणों के सारे कर्मों को समझो और स्वयं को आत्मा के रूप में देखो, अनुभव करो। कम से कम अभी मान लो, स्वीकार कर लो, मनन चिंतन करते रहो बराबर। और कर्मों को दृष्टा भाव से देखो। देखो सत्वगुण आ गया तब इसलिए ये कर्म हो रहा है, रजोगुण आ गया इसलिए कर्म हो रहा है, तमोगुण तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तुम अहंकार से विमूढ़ क्यों होना? प्रकृति जब कह रहे, भगवान जब स्वयं कह रहे हैं कि प्रकृति कर्म करती है, तो तुम क्यों बीच में कह रहे हो कि भैया हम करता है? व्यवहारिकता के लिए एक अलग बात है कि चलो व्यवहारिकता है, मूढ़ लोगों के बीच में रहना है, अज्ञानियों के बीच में रहना है, व्यवहार करना है, तो ठीक है, बाहर बाहर ऊपर ऊपर मान लो। लेकिन अंधकरण से जो अंदर से बिल्कुल दृढ़ता रखो, मन में एकदम दृढ़ता रहे कि ये सारे कर्म जो है ये प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। और यदि तुम्हारे अंदर आत्मभाव नहीं आता है तो भगवान को समर्पित कर दो कि हे प्रभु जो है हमारे से जो भी जो गुण कायेन वाचा मनसे इंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यदि यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयामि। काया के द्वारा, वाचा के द्वारा, कायेन वाचा मनसे इंद्रियर्वा मन इंद्रियों के द्वारा, बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् बुद्धि के द्वारा या प्रकृति के स्वभाव के द्वारा, यदि यत् करोमि सकलम परस्मै, जो जो हमारे द्वारा कर्म हो गया है भगवान नारायण आपके चरणों में समर्पित है। कर्मों का भोक्ता मत बनो, कर्मों का कर्ता मत बनो, बंधन में नहीं आओगे। इस प्रकार से वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। भगवान ही कहते हैं गुणानेता नतीत्य त्रिंदेहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो अमृतमश्नुते। पुरुष शरीर को उत्पत्ति के कारण रूप इस तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। गुणा नेता नित्य, जो इन तीन गुणों से परे जो जाता हो, तीन गुणों को उल्लंघन करके देह समुद्भवान यानी शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों से जो उल्लंघन कर जाता है, परे हो जाता है, गुणातीत हो जाता है, वे जन्म मृत्यु जरा दुख से विमुक्त होकर अमृतम अश्नुते परमानंद को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने पहले कहा था अमृतम कौन हो सकता है? बोले जो ये सब सहन करता है, सुख दुख आदि सहन करता है। और भगवान ने कहते गुणातीत जो हो जाता है वो अमृतम विमुक्तो अमृतम अश्नुते, अमृत तत्व को प्राप्त होता है। तो फिर अर्जुन ने कुछ प्रश्न, अर्जुन के मन में उस समय एक प्रश्न आया। अर्जुन क्या कहते हैं? कैर्लिंगे स्त्रीन गुणानेतान अतितो भवति प्रभो किमाचार कथम चेतान स्त्रीन गुणातिवर्तते। अर्जुन ने कहा कि इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है
और किस प्रकार की आचरण वाला होता है प्रभु हे, वह मनुष्य किस उपाय से 3 गुणों से अतीत होता है। यहाँ पर अर्जुन ने 2 प्रश्न किए कि जो गुणातीत हो गया, ऐसे पुरुष का आचरण कैसे, वो महापुरुष कैसे आचरण करते, कैसे दिखाई देते हैं, और मनुष्य 3 गुणों से अतीत कैसे हो जाता है। क्योंकि अर्जुन को भगवान ने जब कहा कि 3 गुणों से अतीत हो जाता है, वो उल्लंघन कर जाता है तो मुक्त हो जाता है, तो अर्जुन ने तुरंत प्रश्न किया कि फिर ऐसे महापुरुष कैसे दिखते हैं, कैसे पहचाने, और ये जो मनुष्य है वो 3 गुणों से परे कैसे होगा। इस विषय पर चर्चा जो है, जो इसमें प्रश्न उन्होंने किया है। तो भगवान कहते हैं प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर आकांक्षा करता है, जो इन तीनों गुणों की क्रियाकलापों में जो हो रही क्रियाकलाप सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की, यदि वो उसमें प्रवृत्त हुआ तो उसमें द्वेष नहीं करता और निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा नहीं करता। उदासीनम अवदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो तिष्ठति नेंगते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसा समझता हुआ जो मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव में स्थित रहता है एवं स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, अर्थात वो गुणातीत माना जाता है। सम दुख सुखम स्वस्थ समलोष्टा स्मकांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित है, सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, वो भी गुणातीत माना जाएगा। मानापमानयो तुल्य तुल्यो मित्र हरिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। सर्वारंभ परित्यागी, फिर यहाँ पर शब्द पुनः आया है। ऐसे सब लोगों को गुणातीत कहते हैं कि जो मान अपमान में सम है, मित्र वैरी के पक्ष में भी सम है तथा संपूर्ण कार्यों में कर्तापन के अभाव से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। ये सारे गुणातीत महापुरुष के लक्षण कहे गए हैं। अभी 3 प्रश्नों को उसका उत्तर तो दे दिया कि गुणातीत किसको कहते हैं। अब गुणातीत मनुष्य कैसे हो सकता है, उसका उत्तर भगवान देते हैं। माम चयो अव्यभिचारेण, देखो यह अव्यभिचारेण है ना, और अनन्य योग, ये 2 शब्द जो है भगवत गीता में विशेष शब्द है। कभी मुझे अवसर मिला तो हम इस विषय पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि माम यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब गुणातीत तो महापुरुषों के लक्षण बता दिए, पर हम कैसे गुणातीत हो सकते हैं? क्या हम भी गुणातीत हो सकते हैं? क्या इस स्थिति को हम भी प्राप्त हो सकते हैं? तो भगवान कहते हैं कि जो पुरुष अव्यभिचारी, एक तो होती व्यभिचारी भक्ति। व्यभिचारी भक्ति कैसे है? अभी तो गए महाराज के पास राधे राधे, उधर गए तो फिर वह जय श्री कृष्ण, वहां चले गए तो जय श्री राम, उधर चले गए तो भाई लंबा तिलक, फिर वहां चले गए तो टोपी पहन ली, उधर गए तो भैया वहां चादर चढ़ा दी। ये जो इधर उधर घूमते रहते हैं ऐसे, अभी यहाँ माथा टेक लिया, बोली वहां बड़ी भीड़ जा रही है, लोग जा रहे हैं, चलो इसको बोलते व्यभिचारी भक्ति। ये कहीं के नहीं रहते हैं, इधर भी धागा बांध देंगे मनौती, उधर भी धागा बांध देंगे, उधर भी देवी के पास गए, उधर भी देवता के पास भी, चारों देवता कंफ्यूज हो जाते हैं। भैया आप मनौती तो चारों जगह मान लिया, पूरा कौन करेगा? वो कहता है तुम कर, वो कहता है तुम कर, बोले वो कहता है तुम कर, वो कहता है तुम करो, बोले चारों को कहा? बोले कोई नहीं करेगा, छोड़ो ऐसे ही मरने दो इसको। अरे एक जगह स्थिर होना चाहिए ना तुम्हारा, वहां नहीं होता, क्योंकि मन चंचल है। इसको कहते हैं व्यभिचारी भक्ति। और माम च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, और भक्ति कैसी भक्ति होनी चाहिए? अव्यभिचारी। जैसे एक स्त्री अपने पति के प्रति, पति जो है अपनी पत्नी के प्रति जिस प्रकार से एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से रहते हैं, फिर एक दूसरे के जो है व्यभिचार नहीं करते हैं, उसी प्रकार से भी जो है हमें भक्ति करनी चाहिए।
और भगवान को ही, ऐसा नहीं कि चलो भाई अभी हमारी इच्छा है कामना, तो चलो आज प्रेतों को ही पूज लेते हैं, राक्षस को ही पूज लेते हैं, किसी पिशाचिनी को सिद्ध कर लेते हैं। इधर जो है कालिका भी जो देवी को पूजना है, उधर पिशाचिनी को भी पूजना है कि चलो भाई काली भगवती तो जो है मोक्ष दे देगी, पिशाचिनी जो भूतकाल की सिद्धि दे देगी। ये सब सारे जो है मूर्ख लोग, मूढ़ लोग होते हैं, चंचल मन के लोग होते हैं। भगवान कहते हैं कि परंतु जो एकाग्र मन से, निष्ठा मन से जिस इष्ट को ध्यान हो गया उसी का ध्यान मनन चिंतन करना, उसी इष्ट में समस्त देवी देवताओं को समाहित भाव से देखना, महापुरुषों के से शरणागत होना, गुरु और इष्ट में भेद न मानना, ऐसी जो भक्ति होती है उसको अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। तो जो पुरुष भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है वह भी तीनों गुणों को भली भांति लांघकर मुझ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते। ब्रह्म भूया कल्पते, कहते कि ऐसी जो भक्ति करोगे तो तुम भी तीनों गुणों के लांघ जाओगे। ऐसा नहीं कि गुणातीत ही महापुरुष ही गुणातीत होते, तुम भी हो सकते हो, बस ठीक से भक्ति करो। कैसे भक्ति करे महाराज? अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। भगवान कहते भक्ति योगेन, अव्यभिचारेण, अनन्य योगेन, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। आपको बार बार भगवद गीता में अव्यभिचारी भक्ति, अनन्य योग वाली भक्ति का अर्थ समझ में आया। तो ये जो मन यहाँ वहाँ भटकता है उसकी जगह एक जगह स्थिर करना बहुत आवश्यक होता है। अपने इष्ट में ही समस्त देवताओं को अनुभव करो। इसका अर्थ ये भी नहीं कि अन्य इष्ट देवताओं का अनादर करो, अपमान करो। अपने देवता को श्रेष्ठ बताने की, इष्ट देवता को श्रेष्ठ बताने के कारण दूसरे देवता का अनादर अपमान करो। यह मूर्खता करने वाले लोग नरक की योनि में जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। भगवान अंत में कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य वयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म का अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं कि उस अविनाशी पर ब्रह्म और अमृत और धर्म और आनंद, एकांतिक आनंद का मैं आश्रय मैं ही हूँ, मैं ही आधार हूँ। अर्थात जो सुख आनंद जो कुछ भी आपको प्राप्त होगा, चाहे ब्रह्म भूया कल्पते हो, अमृत तत्व की प्राप्ति होगी, धर्म का जो है फल आपको प्राप्त होगा, चाहे अविनाशी परब्रह्म का अनुभव होगा, चाहे योग की सिद्धि होगी, तो भगवान कहते हैं वो सबका आधार मैं ही हूँ। चाहे सिद्धि प्राप्त होगी, चाहे आनंद प्राप्त होगा, चाहे तुम्हें अष्ट सिद्धि हो, चाहे नवनिधि हो, चाहे भौतिक ऐश्वर्य मिले, चाहे मोक्ष मिले। इसलिए जो है मेरी भक्ति करो, भक्ति योगेन अव्यभिचारेण सेवते। इस प्रकार से जो है ये गुणत्रय विभाग योग जो है समाप्त हो जाता है। तो आप ये हो गया 14वां अध्याय पूर्ण रूप से। इस अध्याय को समझना है, ये विज्ञान का अध्याय है जो तुमको विज्ञान से ज्ञानम ते हम स विज्ञानम, जो भगवान कह रहे कि मैं विज्ञान सहित जो ज्ञान आपको दूंगा, हे अर्जुन मैं देने जाता हूँ, दूंगा जिससे तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाए। यद ज्ञात्वा मोक्ष से सुभात, और जिसको प्राप्त कर तो मुक्ति हो जाओगे, अशुभ से, पाप कर्म से, दुर्गति से तुम मुक्त हो जाओगे। ऐसा जो ज्ञान मैं दूंगा तो वही ज्ञान विज्ञान वाला यही था। अब जो है पंचदशोध्याय 15वां अध्याय आएगा, जो हम जो है रात्रि काल में या तो कल देखेंगे, जो भी 17 जैसा आएगा। तो 15, 16, 17, 18 अभी 4 अध्याय आपके जो पूर्ण होने। इस भगवत गीता के इस रहस्य को समझना, अब जिस प्रकार से हम आपको सरलता से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, अब आप जब इस भगवत गीता को पुनः अध्ययन करोगे, इस जैसे हमने श्रवण करा है अभी आपको सुन रहे हैं, और इसको सुनने के बाद जब आप भगवत गीता को अब आप जब पढ़ोगे तो आपको अब भगवत गीता अपने आप समझ में आएगी। अरे नहीं महाराज जी बिल्कुल सही कहते थे, सही कहते थे, ऐसा ही है, हाँ हाँ ठीक है। और नहीं समझ में आए तो शंकर भाष्य का जो अनुवाद पढ़ लेना। ज्यादा ग्रंथ घर में ज्यादा अध्ययन करो, ठीक है, जो भी करना हो, पहले भगवत गीता को ठीक से समझ लो। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे। बाकी अन्य ग्रंथ भी है, वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है, और भी जो पढ़ो, लेकिन पहले गीता को ठीक से समझ लो। भगवत गीता को समझ लो तो बाकी जो सार तत्व, सिद्धांत तत्व आपको समझ में आ जाएगा।
और इस प्रकार से फिर जो हम एक व्याख्या भी लिख रहे भगवत गीता पर, क्योंकि जो अनुवाद जो हम प्रवचन कर रहे हैं उसी का अनुवाद कर रहे अपने श्रद्धालु लोग लगे हुए हैं, तो हिंदी में और उसका संस्कृत का भी जो भी हो गया अन्वय वगैरह करके फिर उसको अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उसका अनुवाद हम जो भी व्याख्या होगी उसका आपके समक्ष रखेंगे। इससे जो है भगवत गीता समझ में आ जाएगा, तो अध्यात्म समझ में आएगा और फिर आपको भटकोगे नहीं। जो आज समाज में आडंबर पाखंड और ये जो प्रदर्शन दुनिया भर का जो हो रहा है, ये अधर्म का ही प्रदर्शन है भाई, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जो मेरा अपना अनुभव कहता है। इतने वर्षों से जो अध्यात्म का जीवन शास्त्रों का अध्ययन मनन चिंतन करने के उपरांत यही सब चीजें अनुभूतियां है। ऐसा नहीं कि प्रत्यक्ष रूप से भी चीजें दिख रहा अनुभव कर रहा हो जीवन में, कई श्रद्धालुओं के जीवन में अनुभव कर रहा हो। इसलिए तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, ये जो भगवान की आज्ञा है उसके अनुसार शास्त्रों का विधान अनुसार शास्त्रीय उपासना करो, शास्त्रीय मार्ग चुनो, तो ही कल्याण को प्राप्त होगे। नहीं तो ये दुर्गति तुमको तुम्हारा पीछा ना छोड़ेगी किसी जन्म में। फिर इस जन्म में भी गड़बड़ा गए तो फिर अगला जन्म का चक्र भी घूमेगा, फिर वही बाल जो संस्कार अभी मिल रहे हैं, जो प्रेत पिशाचों को तुम अभी पूज रहे हो, वही तुमको अपने साथ दुर्गति में फिर ले जाएंगे। फिर पता नहीं उस वाले दुर्गति से कब बाहर आओगे। हम तो चलो मान लो अमावस्या को सब नारायण मृत त्रिपिंडी करके जो कई प्रेतों को तो हम तो मुक्ति देने का प्रयत्न तो कर ही रहे हैं। अब तुम लोगों का क्या गति होगी अगर दुर्गति प्राप्त हो गए तो? फिर ऐसे ध्यान रखना कि कभी दुर्गति न हो। इसलिए इस ज्ञान को श्रवण करते किया है, उसको सुनते रहो, बार बार सुनो, मनन करो, अध्ययन करो, चिंतन करो। इस प्रकार से ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे तो फिर दुर्गति को प्राप्त नहीं होंगे, दुर्गति नहीं होगी। तो आज जो है 14वां अध्याय पूर्ण हो गया है, 15वां अध्याय पर भी हम फिर आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नारायण नारायण नारायण। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।